नमस्कार। मेरे श्रोतागण, मैंने आपको अयोध्या कांड की 8 सिद्ध खुही चौपाइयों के बारे में जानकारी दी कि रामचंद्र जी जब ब्याह करके अयोध्या में आए, तो लक्ष्मी नारायण के रूप में वो अयोध्या में जब जब से उनका पैर रखा, तब से इतने आनंद वहाँ पे बज रहे हैं, इतने आनंद हो रहे हैं, इतनी सबके पुण्यों की खेती, सबके सुख, हर प्राणी, हर जीव जंतु खुश थे। तो भगवान रामचंद्र जी का जब राज्याभिषेक होने वाला था, तो देवता लोग घबरा गए, क्योंकि देवता लोग अपनी उनकी भी एक इच्छा थी कि धरती पर उनका सिंहासन रावण छीन लिया था, रावण उनको परेशान कर रहा था, तो इतने दुखी थे देवता लोग। तो जब रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था, तो उन्हें तिन्हि सुहाई न अवध बधावा, मतलब देवताओं को अवध में जो बधावे बज रहे थे, दो ढोल मजीरा, और जो इतनी सुखियाँ खुशियाँ आ रही थी, गायन हो रहा था, आनंद की नदियाँ बह बह, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदियाँ बह बह के अयोध्या की ओर आ रही थी। ये सब चीज़ें देवताओं को अच्छी नहीं लग रही थी। तो देवताओं को तिनहि सुहाई न अवध बधावा, चोरहि चांदनी रात न भावा। जिस प्रकार बधावे बज रहे थे और उनको इतनी पीड़ा हो रही थी, जिस प्रकार चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, मतलब चांदनी रात में उजाला होता तो चोर का अपना काम नहीं बना पाते, तो चोरहि चांदनी रात न भावा, और सारद बोल विनय सुर करही, 12 बार पाए ले परही। तो ये देवता लोग इतने घबरा गए, वहाँ बधावे बज रहे थे, क्योंकि उनको ये सोच रहे थे कि अरे रामचंद्र जी तो राजा बन जाएंगे, तो ये यहीं पे सीमित रह जाएंगे, अयोध्या तक ही रह जाएंगे। उन्होंने माता सरस्वती के चरणों पे अपना सर मस्तक रख के उन्होंने उनसे विनम्र प्रार्थना की। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुहा रहे थे। जैसे चोर को चांदनी रात नहीं अच्छी लगती, उसी प्रकार देवता लोग भी घबरा गए। जितने देवी देवता लोग थे, उनको बहुत विशाल काम राम से करवाना था, क्योंकि राम पुरुषोत्तम भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और सबके कष्ट को हरने वाले और महाप्रतापी महाज्ञानी रावण को वध करने के लिए आए थे। तो ये सब माहौल देख करके देवता लोग थर्राए थे, उन्होंने थर्रा गए और डर गए, और उन्होंने सरस्वती को बुलाकर देवता विनय करने लगे और बार बार उनके चरणों को पकड़कर उन पर गिरते, उनके पैर गिरने लगे कि माँ सरस्वती, आप किसी तरह इन ये ढोल बधावे जो बज रहे हैं, जो ये राज्याभिषेक का माहौल हो रहा है, इनको परिवर्तित करके राम को वन भेजिए, नहीं तो ये कैसे काम होगा। रावण को मारने वाला यह जो सारी लीलाएं हम लोग ने की है, सारी जो हम लोग ने तैयार की है एक कहानी, वो कैसे पूरी होगी। तो उन्होंने सरस्वती जी को मनाया। सरस्वती जी बोली कि विपत्ति हमारी विलो की बड़ी, मातु करिए सोई आजू, राम आजू बनु राजू तजी, होई सकल सुर काजू। मतलब उन्होंने कहा कि हे माता, देवता लोग बोले हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज आप कुछ करिए, जिससे रामचंद्र जी का राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का कार्य सिद्ध हो। उन्होंने माता सरस्वती से यही बार बार प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा कार्य करिए, कुछ ऐसा किसी की जिह्वा पे बैठ करके कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा चमत्कार, क्योंकि आपकी ही महिमा है कि सरस्वती जी ही सबकी बुद्धि को बदल सकती हैं। तो उन्होंने बार बार उनको प्रणाम किया और राज त्याग का उन्होंने षड्यंत्र करके देवताओं ने सरस्वती को मनाया। शून्य सूर्य विनय ठाड़ी पछिताती, और भयहु सरोज विपिन हिमराती, देख देव पुनि कहीं नहोरी, मात तो ही नहीं थोड़ी खोरी। उन्होंने कहा, देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि आहत आज मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हूँ। कमल वन जैसे कमल का वन हो, उसमें मैं हेमंत ऋतु की तरह हूँ। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देव फिर विनय करने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। उन्होंने माता जब इतना बड़ा काम करने लगी, माता से उन्होंने प्रार्थना की देवताओं ने, तो माता एक प्रकार से कमल वन के लिए वो शीत के समान
अपने को हुई कि ये इतना बड़ा हम कैसे इतनी खुशियों को कैसे हम खलल डालेंगे, और इतनी खुशियाँ, इतना ब्रह्मांड खुश है, इतना पूरी अयोध्या इतनी मग्न है, इतना बड़ा दुख मैं कैसे इन लोग को देख सकती हूँ। तो बहुत पछता पछता रही थी, सोच रही थी माता सरस्वती। तो विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, आ जाइए अवध देव हित लागी। देवताओं ने उनसे कहा कि श्री रघुनाथ जी की आ, विषाद और हर्ष से रहित है। भगवान रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो माया रहित उनका शरीर था। तो उन्होंने देवताओं ने उनको यही समझाया, माता सरस्वती को, कि विषाद और हर्ष से भगवान राम रहित हैं। आप ये करने में आपको दोष नहीं लगेगा, आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है। आप उन्होंने यही कहा कि आप देवताओं के हित के लिए आज अयोध्या जाइए। माता सरस्वती को उन लोगों ने मना करके अयोध्या उनको भेजा, माँ सरस्वती को, और माँ सरस्वती जी अयोध्या गई। तो उन्होंने बहुत विस्मय हुई कि इतनी खुशियों में मैं इतना बड़ा सरस्वती अपना काम करने जा रही। तो बार बार गई चरण संकोची, चली विचार विविध मति पोची। और ऊंच निवासु नीच करतूती, देख न सकहीं पराई विभूति। तो बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। इतना विनय किया, इतना हाथ पैर जोड़ा कि उनको संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर अयोध्या की ओर चल पड़ी। देवताओं की बुद्धि ओछी है। माँ सरस्वती जी ने कहा कि देवता भयभीत होते हैं, अपने पद को पाने के लिए देवता जितने होते हैं उनकी बुद्धि ओछी है। इनका निवास तो ऊंचा है, पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, क्योंकि देवता अपना भला चाहते थे। जितने देवी देवता थे, जितने ब्रह्मांड में देवी देवता थे, सब अपना ही भला देख रहे थे। राम को अयोध्या में रखना नहीं चाहते थे कि किसी कारणवश वो अयोध्या से निकले, और क्योंकि बहुत बड़े बड़े अत्याचारी राक्षसों का धरती पे वास हो गया था। वो धरती को इनसे मुक्त करने के लिए ये सब लीलाएं उनसे करने के लिए कहे। आगिल काज विचारी बहोरी, करियहि जा चाह कुशल कवि मोरी। हरसि हृदय दशरथ पुर जाई, आई जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, उसमें सारा जगत सुखी हो जाएगा। ये माता ने विचार किया कि हाँ, इससे जगत में सुख होगा, जगत इन राक्षसों के आतताई राक्षसों से मुक्त होगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आ गई हो। सरस्वती जी सारे विकल्प सोच करके वो अयोध्या में आई। नाम मंथरा मंदमती चेरी, कैकेयी केरी, और अजस पिटारी ताही, करी गई गिरा मति फेरी। फिर उन्होंने मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी, उनके अपयश की पिटारी थी वो, और वो बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। उसी की बुद्धि में सबसे पहले उन्होंने उसकी बुद्धि को फेरा, कैकेयी क्यों। दीख मंथरा नगुरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोघन काह उछाहू, राम तिलक मुनि भा उर दाहू। तो उसने पूछा, मंत्रा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं, और उसने लोगों से पूछा कि ऐसा उत्सव क्या है, ये क्या हो रहा है। उसने रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनने की उसका हृदय जल उठा। जब उसने सुना कि रामचंद्र जी
क्योंकि सरस्वती उसकी बुद्धि फेर गई थी, तो रामचंद्र जी से वो जलने लगी। रामचंद्र जी का तिलक राज तिलक होने से पहले उसकी बुद्धि में कुबुद्धि सरस्वती ने डाल दी। करई विचार कुबुद्धि कुजाती होई का अकाजु कवन विधि राती, और देख लागी मधु कुटिल किराती, जिम गंव तकई लेऊ के ही भांति। उसने वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह क्रम, यह काल रात की, यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। उसके मन में यह विचार होने लगा, तो कुटिल बुद्धि उसकी होने लगी। वो बुद्धि को उसी प्रकार सोच रही थी कि कैसे ये हो। तो उसने यही सब सोच सोच के रात ही रात उस काम बिगड़ना चाहिए। और भिलनी शहद का पत्ता, रात ही रात काम बिगड़ जाए, ऐसा कोई कुटिल भिलनी, जैसे कुटिल भिलनी होती है, शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि उसको किस तरह से उखाड़ लूं। यह कैकेयी की चाल थी, क्योंकि उसकी बुद्धि फिर गई थी, तो वो षड्यंत्रकारी उसकी बुद्धि हो गई। उस बुद्धि से ही उसने ये सब सोचती रह गई। भरत मात पही गई विलखानी का अनमानी हंसी कह हंसी रानी, उतरु देई न लेई उसासु, नारी चरित करी ठा ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई और कहने लगी कि रानी कैकेयी से हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांसें ले रही थी। जब कैकेयी ने पूछा तू क्यों तू उदास हो, तब उस लंबी सांस लेकर उसने त्रियाचरित करके आंसू ढरकाया। आंसू बहा करके रानी से बोली कि हंसी कह रानी गाल बड़ तोरे, दीन लखन सिख अस मन मोरे, तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास करी कारी जनु सौंपिनी। तो उसने कहा, रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल है, तू बहुत बात बढ़ चढ़कर बोलने वाली हो गई। कैकेयी ने उसको डांटा। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ से सीख दी है, दंड दिया है, क्योंकि लक्ष्मण क्रोधी थे। उसको लगा कि शायद लक्ष्मण ने उसको कुछ डांटा फटकारा है। तो तब भी वह महापापिन दासी कुछ नहीं बोली, ऐसी लंबी सांसें छोड़ रही थी मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। तब भी सांस लेकर के मतलब उस तरह उसको बता रही थी कि बहुत उसे दुख है। उसी प्रकार फिर दोहा है कि सभय रानी कहा सिकिन, कुशल राम पही मही पालू, और लखन भरतु रिपु दमनु सुनी, बा कुंवरी उर सालू। तब रानी ने डर कर कहा कि अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। उसने इस प्रकार से अपनी त्रियाचर्य करके बता, क्योंकि कैकेयी की बुद्धि उस समय अच्छी थी। कैकेयी की बुद्धि में किसी प्रकार का वो खराब नहीं थे। वो राम को बहुत मानती थी और राम को भगवान बनाने में माँ कैकेयी का विशेष हाथ था। इतना बड़ा दर्द कोई इतना प्यार करने वाली माँ यदि राम को दे रही है, तो राम को भगवान बनाने का श्रेय कैकेयी को है। कैकेयी ने इस प्रकार 2 वरदान न मांगा होता तो दशरथ त्याग न करते और राम भगवान न बनते। तो क्या हुआ फिर, कत सिख देई हमई को भाई, गाल करब के ही कर बलु पाई, रामई छाड़ कुशल के ही काजू, जेहि जनेसु देई जो राजू। उसने कहा, वह कहने लगी कि हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा, और मैं किसका बल पाती हूँ, पाकर गाल बजाऊं, किसका बल पाके मैं गाल बजाऊं। बढ़ बढ़ कर बोलूंगी रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसकी कुशल है, जिन्हें राजा युवराज पद दे रहा है। उसने कहा कि सिर्फ राजा राम की ही कुशल है, किसको वनवास, राम की जय जयकार हो रही है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। उसने कैकेयी से ये बात कही कि भयउ कौशलहि विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ रहत उर नाहिन, देखहूँ कम न जाई सब शोभा,
जो अवलोकि मोर मन मोह शोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उसने हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर यह शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। उसने ये सब चीजें कैकेयी से कही कि पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हूँ बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहूँ न भूप कपट चतुराई। उसने कहा कि तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। उसने इतना उसको षड्यंत्रकारी दिमाग से उसको भड़काया कि तुम तो पलंग पे सोना चाहती हो, तुम्हें नींद बहुत प्यारी है, राजा तुम्हारे साथ कपट कर रहे हैं, राजा दशरथ। तो उसने कई प्रकार से मंत्रा उसकी बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश की। सुनी प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अर गानी। पुनि अस कबहु कहसी घर फोरी, तब घरी जीभ कढ़ावऊ तोरी। तो उसने कहा कि मंत्रा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन ही मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। इतने पर भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं हुआ, कैकेयी के मन में। तो काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, अति विशेषी मुनि चेरी कही भरत मातु मुसुकानी। इस प्रकार उसने रामायण में कहा गया है कि काने, लंगड़े, कुबरे और कुटिल कुचाली जानना चाहिए, जिनके भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। उनको तब भी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे प्रियवादिनी सिख दीने हूँ तो ही सपने तो कर को पुनः मोही, सुदिन सुमंगलदायक सोई तोर कहा जेही दिन। इस प्रकार षड्यंत्र करते सिखाते रानी के उसने 2 वरदान के बारे में याद दिलाया सब रानी को। ये सब चीज़ें माँ सरस्वती की वो थी। माँ सरस्वती ने मंथरा के मन में गई, उसकी बुद्धि फेरा, फिर उसने षड्यंत्र करके कैकेयी को वो किया। तो ये सब चीज़ें हमारे देवी देवताओं की चाल होती है। धरती पे कुछ भी होता है तो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, सब हमारी अदृश्य शक्ति देख करके उस चीज़ को करती है और उसका विनाश करती है। रामचंद्र जी को इतना बड़ा त्याग के बाद भगवान की पदवी, जैसे एक त्यागमय जीवन के बाद कोई बहुत बड़ा डिग्री हासिल करता है, तपस्या करता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष की कठिन परीक्षा दे करके वो भगवान राम आज भी कण कण में व्याप्त है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लीलाधारी बन के एक पत्नी व्रत उन्होंने किया और जितनी मर्यादाएं भगवान राम ने इस धरती को दी, आज तक वो मर्यादाएं किसी ने नहीं दी। सारे प्राणी उनके राज्य में खुशी थे, हर एक प्राणी को उन्होंने खुश दिया। अपनी तपस्या करके भगवान राम एक ममता रूप में, एक माँ के रूप में और एक माँ के हृदय दयालुता के भंडार थे। तो रामचंद्र जी बहुत ही महान भगवान थे। उनकी तरह उनका त्याग, उनका आज भी आदर्श रामायण रामचरितमानस में उनकी जितनी भी महिमा कही जाए कम है। हर व्यक्ति जब भी भगवान राम की महिमा का गान करता है तो उसकी वाणी कम पड़ जाती है और उनकी इतनी महिमा है कि उनको बखान इस मुख से नहीं किया जा सकता है। तो भगवान राम को भगवान राम बने जब कैकेयी ने इतनी बड़ी कैकेयी ने भी इतना बड़ा कठोर वरदान मांग करके अपना कलंकित हुई, लेकिन भगवान राम को उसने भगवान राम और विश्व विजयी बनाया। और आज कण कण में भगवान रामचंद्र जी विराजमान है अपने मर्यादा के रूप में। अपने धर्म अर्थ काम मोक्ष को उन्होंने जिस प्रकार धरती पे व्यवस्थित किया, स्थापित किया,
आज भी हमारे राम कण कण में व्याप्त हैं। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय।